और अगर वो तब भी ना आई? क्यों नहीं आएगी? कोई भी औरत जानबूझकर अपना घर बर्बाद नहीं करती। आप उसे जानती नहीं है मामा। हाँ, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। वो जानबूझकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो मुनज़्ज़ा की शादीशुदा जिंदगी पर असरअंदाज हो। वही जो एक इज्जतदार घराने को करना चाहिए। आपकी बेटी के साथ साथ आपने भी झूठ बोला हमसे। एक बदकिरदार लड़की आपकी बेटी तो हो सकती है, मेरे घर की बहू नहीं हो सकती। आज अगर मुनज़्ज़ा तुम्हारी जिंदगी में होती तो हालात कुछ और होते। मुनज़्ज़ा की सच्चाई नहीं समझ पाई, उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर। तुम तो कहती थी कि जवाद बहुत प्यार करता है तुमसे, बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। इस हालत में उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये कैसा प्यार है? क्या तुम भी औरों की तरह मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो? जवाद ने मुझे घर से नहीं निकाला, उन्हें गलतफहमी हो गई। जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। गलतफहमी में कोई इतना खुदगर्ज नहीं होता। अगर वो खुदगर्ज है तो तुम क्या हो? जवाद ने जो मेरे साथ किया सो किया। तुम सुनहरा के साथ क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत अच्छे हो ना, सुनहरा को मना के घर वापस क्यों नहीं ले आते हो? एक्सक्यूज मी, सुनहरा को मैंने घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई है। तुम मर्दों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? एक लड़की तब तक अच्छी लगती है अपने घर में जब तक वो कुंवारी हो। शादी के बाद लड़की की हर खुशी, हर गम, सुख दुख, अच्छा बुरा सब अपने मियाँ के घर से वाबस्ता हो जाते हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ एक लम्हा भी चैन से नहीं सो पाई। हर वक्त मेरी नजर दरवाजे पे टिकी रहती कि जवाद आए और मुझे ले जाए। एक मिनट में 100 दफा मोबाइल चेक करती हूँ कि शायद अब जवाद का फोन कॉल आए। मगर ना वो आते हैं और ना ही उनके कॉल। जवाद को मैं अपनी सफाई कभी नहीं दे पाऊंगी। मगर तुम्हें तो समझाना मेरे अख्तियार में है ना शरोज। मुझे घर से निकाल दी, सुनहरा घर छोड़ के चली गई। हम दोनों तो एक ही तकलीफ में है ना। प्लीज शहरोज, जो जवाद ने मेरे साथ किया है तुम सुनहरा के साथ मत करना प्लीज।
जितना वक्त और पैसा मैंने तेरे कहने पे बर्बाद किया ना शन्नो, अगर इतना वक्त मैं अपने अल्लाह को राजी करने में लगाती तो मेरे घर में इस वक्त खुशियां ही खुशियां होती। वो तेरे बेरी वाले बाबा और शादी भी मेरे घर का अंधेरा दूर नहीं कर सके। ना मेरे बेटे का घर बसा, ना ही मेरी सुनहरा, वो भी अपना घर अपने हाथों से उजाड़ने पे तुली हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बीबी जी, छोटी दुल्हन को घर ले आए, इसी में सबकी भलाई है। दिमाग ठीक है तेरा? नाम मत ले उस लड़की का मेरे सामने, मेरे जवाब के काबिल ही नहीं थी। इस परखने में धोखा खा गई मैं। गुस्ताखी माफ बीबी जी, छोटी दुल्हन को परखने में तो धोखा आप अब खा रही हैं। मैं भी औरत हूँ, औरत के कई रूप देखे हैं मैंने बीबी जी, लेकिन छोटी दुल्हन जैसा खालिस दिल हर किसी के पास नहीं होता। रात रात भर तहज्जुद में जागते इस घर की खुशियां मांगते देखा है मैंने उन्हें। मेरा दिल नहीं मानता बीबी जी कि उनके किरदार में कोई भी खोट हो सकता है। कमाल है, तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है छोटी बहू से। कल तक तो उसके खिलाफ मेरे कान भरते तू थकती नहीं थी, सब जानती हूँ मैं कैसी है वो। गलती आपकी नहीं है बीबी जी। कल तक जब मैं झूठ बोलती थी, उनके खिलाफ आपको भड़काती थी, तो आपको मेरा झूठ भी सच लगता था। लेकिन आज जब मैं सच कह रही हूँ, तो आप मेरे सच को भी मानने को राजी नहीं। चल चल, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। जा दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। जान, मुनज़्ज़ा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं चाहता तो उसकी तकदीर खुद लिख सकता, लेकिन मैंने तो उसकी जिंदगी पर स्याही फेर दी। मैं मलिया कहीं नहीं, मुनज़्ज़ा को भी गुनाहगार। क्या हुआ? कौन आया था? खुला चाहिए आपकी बहू को, नोटिस भेजा है उसने। क्या कह रही हो? इतना बड़ा फैसला उसने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर तो नहीं किया होगा ना? ये है आपकी शकीला आपा की समझदारी? अरे आखिर ऐसा क्या कर दिया उनकी बेटी के साथ हमने जो इतना बड़ा कदम उठाने पे वो लोग मजबूर हो गए? ठीक कह रही हो तुम, मैं खुद जाके शकीला आपा से बात करूंगा। अब कोई फायदा नहीं है फरूक, बेटी घर छोड़ के जाती है तो मालूम किया जाता है कि आखिर झगड़ा क्या था। जिस दिन से सुनहरा यहां से गई है उन लोगों ने पलट के पूछा तक नहीं। बहू को तो घर से निकाला ही था, अब बेटी को भी घर में बैठा के बहुत खुश हैं वो लोग। ये शरीफों के कायदे नहीं होते। अरे भाई, बोलने पे आती हो तो बोलती चली जाती हो। मैं तो इस नोटिस को देख के परेशान हो रहा हूं कि शहरोज देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इंतहाई दुख होगा और क्या होगा। आप तो जानते ही हैं रिश्तों को लेकर कितना सेंसिटिव हो। जिस दिन से सुनहरा यहां से गई है रात रात भर जागता रहता है, सिगरेटें फूंकता रहता है। सही कह रही हो, मैंने भी बात नोट की थी और मैं इस सिलसिले में शकीला आपा के पास गया भी था, लेकिन घर पे नहीं थी वो। लेकिन फरूक अब होगा क्या, करना क्या है? कुछ सोचते हैं, लेकिन तुम उससे तब तक कोई बात नहीं करना। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया तो मुझसे पूछा तक नहीं? ऐसी भी क्या क़यामत तोड़ दी मैंने जो आप दोनों मुझसे इतना खफा हो रहे हैं?
यही कमी है जो तुम दोनों के रिश्तों में दूरियां पैदा कर रही है। तुम सुनहरा में मुनज़्ज़ा को ढूंढ रहे हो, जो गलत है। अम्मी कहाँ हैं? वो भी नहीं खाने पे हैं। जब से मैंने शहरोज को खुला का नोटिस भेजा है, अम्मी बहुत परेशान है। क्या? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया तो मुझसे पूछा तक नहीं? ऐसी भी क्या क़यामत तोड़ दी मैंने जो आप दोनों मुझसे इतना खफा हो रहे हैं? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? शहरोज से शादी तुमने अपनी पसंद से की थी। तुम कब से यहां रह रही हो? मैंने कभी तुम पे दबाव डाला? सोचा तुम आज नहीं तो कल अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके खुद लौट जाओ। लेकिन तुमने हमारी शराफत का गलत इस्तेमाल किया। शहरोज से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और अब उससे शादी तोड़ने का फैसला भी मेरा है। क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और फैसले भी मैं खुद करूंगी। और वैसे भी जब भरोसा टूटता है ना तो सोचा नहीं जाता, फैसला किया जाता है, जैसे आपने किया मुनज़्ज़ा भाभी को इस घर से निकालकर। सुनहरा बच्ची नहीं है जवान, वो अच्छी तरह से जानती है कि उसे क्या फैसला लेना है। कुछ नहीं पता उसको, कुछ भी नहीं पता। ये शादी का मामला है, ये कपड़ों का मामला नहीं है कि पसंद नहीं आए तो उतार के फेंक दिए। मैं हर किसी उसको ये कदम उठाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुनज़्ज़ा ठीक कहती है, जो हरकत जवाब ने की है अगर तुम भी वही करोगे तो तुम्हें फर्क क्या रह जाएगा? बेटा, मियाँ बीवी गाड़ी की दो पहिए होते हैं, उनमें से एक खराब हो जाता है तो गाड़ी सही नहीं चलती है। इस तरह की बहुत सारी नसीहतें सुन चुका हूं ना मैं। मुझे एक बात बताएं, दुनिया का कौन सा ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ नहीं गुजारना चाहता? मुझे तो लगता है कि सुनहरा मेरी जिंदगी में मुझसे शायद कोई बदला लेने के लिए आई है। उसने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया है। वो मेरे साथ खुश रहने के लिए नहीं आई है। बेटा, ताली दोनों हाथों से बजती, कहीं तो कमी रह गई होगी जिसने तुम दोनों के रिश्ते को इस जगह खड़ा कर दिया। बाबा और मामा की तरह आपको भी लगता है कि मैं गलत हूं? सब लोग मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनिशिएटिव लूं नानो? इस रिश्ते को बचाने के लिए सुनहरा आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मुनज़्ज़ा भी तो है ना, यहां रहते हुए हर वक्त वो जवाब के बारे में सोचती रहती है। तो सुनहरा मुनज़्ज़ा जैसी क्यों नहीं हो सकती? यही
यही कमी है जो तुम दोनों के रिश्तों में दूरियां पैदा कर रही है। तुम सुनहरा में मुनज़्ज़ा को ढूंढ रहे हो, जो गलत है। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, तबीयत अलग अलग होती है। अच्छे इंसान को तो सभी कबूल कर लेते हैं। अच्छा वो होता है जो किसी की खामियों को दूर करके, उसको नजरअंदाज करके उसे गले लगे। समझ रहे हो ना बेटा? बस परेशान नहीं। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, संडे वाले दिन इतने सैड मूड में बैठे हैं आप लोग? चले मामा तैयार हो जाएं, फिर चलते हैं। मैं भी फ्रेश होके आ रहा हूँ। कहाँ? सुनहरा को लेने के लिए नहीं जाना? क्या बात है, आप लोग मेरे इस फैसले से खुश नहीं हुए? ऐसी बात नहीं है शहरोज, हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि सुनहरा दोबारा इस घर में आ जाए, लेकिन शायद उसकी मर्जी नहीं है। मर्जी नहीं? मैं समझा नहीं, मतलब? शेरोज, वो सुनहरा ने तुम्हें ये खुला का नोटिस भेजा। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि सुनहरा को तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं जिसे उसकी मोहब्बत समझती थी, इस नोटिस के बाद तो साफ जाहिर हो रहा है कि तुमसे शादी करने का फैसला उसका सरासर जज्बाती फैसला था। उसे तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है शहरोज। एक मिनट अंसा, देखो मैं फिर भी ये कहूंगा कि जल्दबाजी का फैसला दानिशमंदी को हरा देता है। जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। लेकिन जब सुनहरा शहरोज के साथ रहना ही नहीं चाहती तो क्या उसके साथ जबरदस्ती करेंगे हम? भाई समझने की कोशिश करो, ये मसला खानदान की इज्जत का है, एक लड़की की जिंदगी का है। सुनहरा अगर बेवकूफी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शहरोज भी नासमझ बन जाए। शहरोज समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूँ। शादी के बाद मैंने एक दिन भी तुम्हें उसके साथ खुश नहीं देखा, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती, सिर्फ तुम्हारी खुशी, फिर वो चाहे किसी के भी साथ हो। चाहे जिस किसी के भी साथ हो, इस बात का क्या मतलब है?
तुम तो कहती थी कि जवाद बहुत प्यार करता है तुमसे, बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। इस हालत में उसने तुम्हें घर से निकाल दिया, ये कैसा प्यार है? क्या तुम भी औरों की तरह मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो? जवाद ने मुझे घर से नहीं निकाला, उन्हें गलतफहमी हो गई। जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। गलतफहमी में कोई इतना खुदगर्ज नहीं होता। हमारे सामने ऐसा मुजरिम बैठा है जो अपने जुर्म की माफी सजा चाहता है। तुम मुझे माफ कर दो। बाबा क्या कर रहे हैं आप? बाबा कौन सा जुर्म? किस बात की माफी आपने क्या किया है? मुझे आपसे कोई गिला नहीं है बाबा। आप तो मेरे लिए तपती धूप में छांव हैं। मुझे पता है कि जब जब आपने मुझे बेटी मानने से इनकार किया, आपके दिल पे क्या गुजरी हो। जब जब आपने मुझे नफरत की निगाहों से देखा है, आप किस अजियत से गुजरोगे, मुझे सब पता है बाबा। प्लीज, आपने खुद को मुझसे दूर कर लिया, लेकिन कभी मुझे अपने आप से दूर नहीं करनी थी। मैं सब जानती हूँ बाबा, सब जानती हूँ। बेटा, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दम घुटता है। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। पापा नहीं। Sorry, so sorry. I'm so sorry. I love you, Baba. You too. तो मर्दों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? एक लड़की तब तक अच्छी लगती है अपने घर में जब तक वो कुंवारी हो। शादी के बाद लड़की की हर खुशी, हर गम, सुख दुख, अच्छा बुरा सब अपने मियाँ के घर से वाबस्ता हो जाते हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक लम्हा भी चैन से नहीं सो पाई। हर वक्त मेरी नजर दरवाजे पे टिकी रहती कि जवाद आए और मुझे ले जाए। एक मिनट में 100 दफा मोबाइल चेक करती हूँ कि शायद अब जवाद का फोन कॉल आए। मगर ना वो आते हैं और ना ही उनकी कॉल। जवाद को मैं अपनी सफाई कभी नहीं दे पाऊंगी। मगर तुम्हें तो समझाना मेरे अख्तियार में है ना शरोज। मुझे घर से निकाल दी, सुनहरा घर छोड़ के चली गई। हम दोनों तो एक ही तकलीफ में है ना। प्लीज शहरोज, जो जवाद ने मेरे साथ किया है तुम सुनहरा के साथ मत करना प्लीज। बेटा, अभी तुम्हारे बाबा ने जो भी कुछ कहा उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो।
मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। जाहिर सुनहरा तुम्हारे साथ घर बसाना नहीं चाहती, जब भी तो उसने इतना बड़ा फैसला किया है। शादी के बाद मैंने एक दिन भी तुम्हें उसके साथ खुश नहीं देखा। लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशी, फिर वो चाहे किसी के भी साथ हो। चाहे जिस किसी के भी साथ हो। इस बात का क्या मतलब है? जमीन चक्कर काटकर एक बार फिर अपनी जगह वापस आती। जवाद ने मुनस्सा को घर से निकाल दिया। सुनहरा तुमसे खुला चाहती। शायद किस्मत फिर से तुम्हें और मुनस्सा को एक करना चाहती है। सुनहरा, सुनहरा, चलो घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया। शायद तुम्हें नोटिस नहीं मिला। भाड़ में गया नोटिस। तुमने इतनी बड़ी बात सोच भी कैसे ली कि तुम मुझे खुला का नोटिस भेजोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? चलो शाबाश, चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? चलो। मेरा हाथ छोड़ो। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो सुनहरा, तुम बीवी हो मेरी, साथ नहीं चलोगी हाथ पकड़ के साथ ले जाऊंगा। और तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, सारे बड़े बड़े फैसले अकेले कर लोगी तुम? पहले नाराज होकर घर आके बैठ गई, उसके बाद खुला का नोटिस भेज दिया। क्या समझती हो मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दूं? सुनहरा, तुमने तो बड़े मोहब्बत के दावे किए थे, कहाँ गए वो मोहब्बत के बड़े बड़े वादे? हाँ, मुझे एहसास दिलाने से बेहतर है कि तुम अपने गिरबान में झांको कि तुम क्या हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे और भाई मुनज्जा भाभी को घर ले आएंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। मुनज्जा भाभी का बच्चा तुम्हारा गुनाह है, जिसे तुम जवाद भाई के सर पर नहीं डाल सकते। जब तक शहरोज सुनहरा को ले नहीं जाता, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरा कोई पूछे तो कहना सो रही हूं। मगर समझ नहीं आई तुझे मेरी बात की? अल्लाह अल्लाह करके दामाद बेटी को लेने आया, प्यार से, मार से, डांट से, पिटकार से, जैसे भी चाहे ले जाने दे उसे। बीबी जी जल्दी हॉल में चलिए, वो शहरोज साहब आए सुनहरा बीबी को लेने। आप शुक्राना अदा कर रही है और वहां दोनों में झगड़ा हो गया है बीबी जी। सुनहरा बीबी जाने का नाम नहीं ले रही है और शहरोज साहब भी डीठ बन के बैठे हैं। आप चल के उन्हें समझाएं, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। लगता है आप वजीफा पढ़ने में मसरूफ हैं। मैं जाके बहू बेगम को बताती हूँ। खबरदार जो कमरा छोड़ के गई। जब तक शहरोज सुनहरा को ले नहीं जाता, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरा कोई पूछे तो कहना सो रही हूं। मगर समझ नहीं आई तुझे मेरी बात की? अल्लाह अल्लाह करके
दामाद बेटी को लेने आया, प्यार से, मार से, डांट से, पिटकार से, जैसे भी चाहे ले जाने दे उसे। तू बैठ जा यहीं पे मेरे पास, बैठ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम पर केस कर दूंगी। जो मर्जी करना है कर लो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अपनी घटिया जुबान से अगर तुमने आए ना मुनज्जा के लिए ऐसी कोई भी बात की ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पहले जवाद को मुनज्जा के खिलाफ किया, उसके बाद सुनहरा के दिल में मेरे लिए शक डाला। जो सर से लेकर पैर तक सिर्फ झूठ ही झूठ है, जिसने सिर्फ मेरे दिल को नहीं बल्कि मेरे भरोसे को भी तोड़ा है। और आप ऐसी लड़की के लिए रहम तलब करनी है, ऐसी लड़की के लिए?